स्त्री और सृष्टि की एक रूपता, वो कोई देह नहीं है, वो सृष्टि का लयबद्ध संगीत है। स्त्री को देखने की तुम्हारी दृष्टि ही सबसे पहली भूल हो गई। यदि तुम उसे मात्र एक भूमिका के रूप में देखते हो जिनमें कि वो तुम्हें और तुम्हारे अहम को पोषित कर रही है, और तुम उसे नामों, संबंधों, लिंगों और सीमाओं में बांध देते हो, तो तुम निहित संगीत को सुनना बंद कर देते हो। लेकिन जिस क्षण तुम उसे मात्र एक देह के रूप में देखना बंद कर देते हो, उसी क्षण वो सृष्टि बनकर तुम्हारे भीतर फैल जाती है। स्त्री कोई वह नहीं है, वो ये सब है। ध्वनि जो आकाश में गूंजती है, जल जो पृथ्वी के जीवन का आधार है, अग्नि जो देह के भीतर जीवन ताप है। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी चेतना है, उसका आदि स्पर्श स्त्री के गर्भ में छिपा है। जैसे ऋग्वेद की पहली ऋचा, जो पुरुष नहीं ऋचा स्वरूपा नारी है, वाणी की जननी अग्नि की उष्मा। स्त्री देह नहीं है, ये गुण उपस्थिति है। ये वो आलोक है जो जलते दीप से अधिक प्रकाशमान है। स्त्री वहां विद्यमान है जहां भाषा चुप हो जाती है, वहां केवल प्रतीकों का संवाद होता है। फूलों की गंध, जल की थरथराहट, आकाश के रंग बदलने की तर्जनी, उसे सृष्टि की शक्ति नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि मानते हुए तुम्हें उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देने पड़ेगा। जीवन की जितनी शक्तियां, जीवन की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे मां दुर्गा का स्वरूप हो, लक्ष्मी जी का स्वरूप हो, सरस्वती मां का स्वरूप है, इन सब में वो वास्तविक स्त्री है, वो कहीं ढकी छुपी बैठी हुई है। वो तुम्हें शस्त्र, धन, विद्या नहीं देती, बल्कि जीवन देती है, वही जीवन जिसमें वो साक्षात सृष्टि है। जब वो अपने गर्भ में सृष्टि को धारण करती हैं, तब केवल एक शिशु नहीं रचती, वह संपूर्ण काल खंड को आकार देती है। उसका गर्भ ब्रह्मांड की नाभि है, जहां से जीवन स्रोत फूटता है। यदि हम इसे योग की दृष्टि से देखें, तो शिव को स्थिरता कहा गया और शक्ति को गति कहा गया। पर क्या गति केवल स्त्रीत्व है क्या? नहीं, गति वह है जो सृजन का कारण बने, और वह शक्ति स्त्री में नहीं है, स्त्री ही वह शक्ति है। इस बात को समझना बेहद अनिवार्य है। गहराई से समझो। क्या तुम्हें भान है कि जब कोई साधक मौन में प्रवेश करता है, तो वह जिस शक्ति को अपने भीतर बुलाता है, वह न कोई देवी है, न कोई कल्पना है। दरअसल वह वो स्त्री है जो बाहर नहीं, बल्कि साधक की आत्मा में आह्वान की प्रतीक्षा में है।
स्त्री और सृष्टि की एक रूपता का कोई विचार नहीं, एक अनुभूति है। इस बात को भी समझना बेहद 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 महत्वपूर्ण है। ये न तो किसी तर्क का विषय है, ना किसी दर्शन शास्त्र का। ये केवल उसी को समझ आता है जो देखने नहीं, डूबने को तैयार रहता है, जो ये समझता है कि स्त्री कोई भूमिका नहीं है, न वह तुम्हारी माँ है, न पत्नी है, न बहन है, न कोई संत है। सामाजिक स्तर पर वह माँ है, बहन है, सहचारी है, पर इन रिश्तों से परे वह संवेदना का मूल स्रोत है। वह जीवन को गढ़ती है, शब्दों से, हाथों से और मौन से। हर सभ्यता की नींव में एक स्त्री होती है जिसका नाम शायद इतिहास ना जाने, पर उसकी उपस्थिति हर ईंट में समाई होती है। स्त्री वही है, स्त्री वो नहीं है जिसे तुमने पढ़ा है ना, वह जो तुमने देखा है, वह वो है जो तुम्हारी देह से अधिक तुम्हारी आत्मा के भीतर उगती है, जो मिट्टी में गंध की तरह छिपी रहती है, फूल में रंग की तरह, जल में थरथराहट की तरह। स्त्री की उपस्थिति दृश्य नहीं, सर्वव्यापी है। वह जल की तरह बहती है, वायु की तरह छूती है, वह अग्नि की तरह भीतर जलती है और आकाश की तरह मौन में समा जाती है। जब कोई स्त्री मौन में बैठती है तो वह केवल ध्यान नहीं कर रही होती, इस बात को समझना, वह सृष्टि को ध्यान में रखती है। ये वाक्य अपने आप में आपको लग रहा होगा कि एक समान है, लेकिन इनके अर्थ बहुत अलग हैं। कि जब स्त्री ध्यान में बैठती है तो केवल ध्यान नहीं करती, वह सृष्टि को ध्यान में रखती है। उसके गर्भ में केवल शिशु नहीं पलते, वहां युग पलते हैं। वहां देवताओं की थकान को विश्राम मिलता है। वहां समय, मृत्यु, पुनर्जन्म की स्मृति सुरक्षित रहती है। जिसे तुम प्रेम समझते हो वह स्त्री की चेतना का केवल एक झलक है। और यह समझना बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्त्री का प्रेम केवल आलिंगन नहीं है, वह काल की थकान पर बांह रख देने की करुणा है। जो स्त्री को समझना चाहता है उसे शब्दों में नहीं, उसे मौन में उतरना होगा, क्योंकि स्त्री को पढ़ा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और जिस दिन तुम ये जान लोगे उस दिन तुम किसी स्त्री को नारी नहीं बल्कि सृष्टि की आत्मा कहकर प्रणाम करोगे, प्रणाम करोगे। मेरी कल्पना की स्त्री समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संघर्षरत नहीं है। इसलिए मेरे पास ऐसा कोई विचार भी नहीं है कि स्त्री को समाज में कोई उच्च स्थान दिया जाए, वो पहले से वहां विद्यमान है। स्त्रियों के संघर्ष की बात जब तक होती रहेगी तब तक ये विचार पनपता रहेगा। जिस चीज को पूरी तरह से आप खत्म करना चाहते हो, सबसे पहले उसके बारे में बात करना बंद करनी होगी। दीवारों पर, ट्रकों पर, होल्डिंग्स पर, बड़े बड़े बैनरों पर आपने एक नारा लिखा हुआ देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये किस महान मूर्ख ने नारा लिखा होगा जिसकी वजह से ये विचार समाज में पैदा हुआ है। आज नई बेटियों को क्यों ये कहा जाए कि उन्हें बचाना चाहिए? समाज इतना ज्यादा कुपोषित है
कि वो अभी तक मानव को मानव नहीं बल्कि लिंग की दृष्टि पर तौलता आ रहा है। और एक समाज जो स्त्री को अभी भी सम्मान देने योग्य समझता है, वह दरअसल अभी तक यह समझ ही नहीं पाया कि जिसे वह सम्मान देना चाहता है वह तो उसे जन्म देने वाली सत्ता है। वह कोई पात्र नहीं है जिसे कोई बाहरी उपाधि से भरना पड़े, जिसे सम्मान देना पड़े। जब तक समाज यह सोचता रहेगा कि बेटी को बचाना है, आज मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि जब भी आपके समक्ष ये बात कोई कहे कि बेटी को बचाओ, तो उसको पलट कर आप कहें कि नहीं, बेटी को सिखाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, उसे दया का पात्र मत बनाओ रखो। सामाजिक चेतना जब जागेगी, जब स्त्री को किसी योजना, आयोग या नारे का हिस्सा नहीं बल्कि सांस्कृतिक आधारशिला माना जाएगा। क्योंकि जब तुम बेटी बचाओ कहते हो तो मुझे लगता है कि पहले ही ये मान चुके होते हो कि वह असुरक्षित है, वो निर्बल है, किसी के द्वारा बचाए जाने योग्य है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो सृष्टि को जन्म देती है, क्या वो संरक्षण की मोहताज हो सकती है? वो तो स्वयं संरक्षिका है, वो तुम्हारे संरक्षण की मोहताज नहीं है। इस नारे को आज और इसी वक्त बदल डालो। यह समझना होगा आपको कि स्त्री के लिए नारे नहीं, दृष्टि बदलनी चाहिए। और यह दृष्टि तब बदलेगी जब हम स्त्री को न केवल देह से परे देखेंगे बल्कि उसे मनुष्य से भी आगे एक ऊर्जा, एक चेतना, एक ध्यान के रूप में पहचानना शुरू करेंगे। और याद रखिएगा, नारों को बदलने से स्थिति नहीं बदलेगी जब तक उनकी उपस्थिति को सृष्टि के केंद्र में रखकर नहीं देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।